वर्कआउट का एग्जामिनेशन इज वेरी क्लोज। अभी जो है एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों बाद होने वाला है एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी फाकी मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको जो है कि क्या ही होगा, कोई एक सप्ली लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई एग्जाम में फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जो है हम क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे में मैं आपको एक रियल फैक्ट सिनेरियो बताना चाहता हूं जो आपके करियर को एक अलग सा डाइवर्शन या मूव दे सकता है। तो ऐसे में समझ के देखिए, जो है काफी बच्चे प्लेसमेंट से बैठ रहे हैं और अब जो है रिसेशन मार्केट आ चुका है। प्लेसमेंट्स की जो कंपनीज है, इवन द प्लेसमेंट के जो कमिटीज हैं आपके कॉलेज में, वो ये चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट्स में ना बैठे। और अगर बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट से बैठते हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जा रहा है। तो ऐसे में प्लेसमेंट के जो कमिटीज हैं वो ये फिल्टरेशन करने की कोशिश कर रही है। मेरे काफी कॉलेजेस से बात भी हुई है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही गलत तरीका अपना रहे हैं। बच्चे की जिसकी सप्ली लगी उसको ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट से बाहर निकाल दे रहे हैं, इससे पेपर में साइन करवा ले रहे हैं कि जो है आप फेल है तो आप प्लेसमेंट से नहीं बैठ सकते। ऐसे में क्या होता है कि प्लेसमेंट में 100% प्लेसमेंट किसी तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्लेसमेंट उतनी नहीं लग पा रही है। अब इवन आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो इस साल जो है सिर्फ 1000 के कैंपस में सिर्फ 700 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो आईआईटी तो ऐसा नहीं कर सकती, बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि जो है अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप किसी तरह सप्ली खा रहे हैं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़ता जा रहा है और ये जो आपका एटीट्यूड है ये आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। आई नो कि आपको अभी आपके कॉलेज लाइफ है, आप एक चिल पर्सन है, बट आफ्टर द कॉलेज लाइफ यू हैव टू अर्न मनी। तो वहां पर जो है ये छोटी छोटी चीजें आपके मैटर करेंगी। डोंट डू प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको जो है अभी ध्यान देना है आपके प्लेसमेंट्स पे। ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को गो थ्रू कीजिए और जो भी सब्जेक्ट्स में आपको वीक पॉइंट्स लग रहा है उन सब्जेक्ट्स को मिनिमम टू मिनिमम ज्यादा से ज्यादा अपने पेपर्स में लिखिए। अब चलिए बात करते हैं 9 CGPA आप कैसे ला सकते हैं। तो वर्कआउट में 9 CGPA लाना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, सो यू विल एनालाइज कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट सोचिए अगर आपने वो जो मैंडेटरी क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं, जो भी है वो अगर आप गलती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी वहां ज्यादा लिख दीजिए। ज्यादा लिख देने से मकआउट के प्रोफेसर जानते हैं वी नीड टू गिव मार्क्स। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप कुछ गलत भी लिखते हैं दे स्पेशली गिव 1 और 2 मार्क्स। और आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर में सिर्फ आपको 15 से 16 नंबर लाने हैं एंड ऑटोमेटिकली आप पास तो कर जाओगे। पर दोस्तों पास करना इज अ बैड थिंग। अब आप बोलोगे कैसे विवेक? देखिए अगर आप पेपर को पास करते हैं बट उसमें आप नंबर कम लाते हैं तब आप उस पेपर को रीटेस्ट तो दे नहीं सकते, तो आपका नंबर कभी इंप्रूव होगा नहीं और आपका सीजीपीए डाउन चला जाएगा। और जितना सीजीपीए आपका पहले पहले डाउन हो जाता है, बाद में जब आप 3rd ईयर या 4th ईयर में उसी सीजीपीए को मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपका उस समय मेकअप नहीं हो पा रहा क्योंकि 3rd ईयर 4th ईयर में आपके पास प्लेसमेंट्स का प्रेशर होगा, पीयर प्रेशर होगा, आपके दोस्त आपसे जुदा होने लगेंगे, उस समय आपको हेल्प कम मिलेगा और वहां पर आपको बहुत पीयर प्रेशर हो जाएगा। वहां पर आपको लगेगा कि पहले वाला जो है एवरेज बनाकर मेरा सिर्फ 5 सीजीपीए हो रहा, मेरा 7 सीजीपीए नहीं हो रहा। और 7 सीजीपीए नहीं होगा 90% कंपनीज में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो पहले आप अपने जो 1st ईयर 2nd ईयर में है अपने अच्छे अच्छे सीजीपीए बना के रख लीजिए कि जो है आपके 3rd ईयर और 4th ईयर में अगर आप 6 सीजीपीए लाते हैं, 7 सीजीपीए लाते हैं तो आपका एवरेज बनाकर 7 सीजीपीए क्रॉस कर जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे 7-8 सीजीपीए को करने की क्या जरूरत है? क्या आप जिंदगी भर 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं? मुझे सच बताइए, क्या आपके सपने नहीं है कि आप एमबीए करें? आपने कभी सोचा भी नहीं एमबीए के बारे में या एमटेक के बारे में? या फिर सोचिए एमबीए एमटेक ये सब नहीं करना, विदेश जाके पढ़ना है, कुछ तो अलग करना होगा कि लाइफ टाइम ही करना है। तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उन सारे कॉलेजेस में क्राइटेरिया कर दिया जाता है कि ग्रेजुएशन में जिसके 50% है या 60% है उनको एंट्री नहीं मिलेगा। तो अभी से ध्यान दीजिए इन सीजीपीएस में। और द रियल फैक्ट इज, मैंने इसको बाद में समझा बिकॉज आई वाज आल्सो वेरी चिल, बट मेरी किसी तरीके से 8.5 सीजीपीए मैंने मेंटेन कर ली। बट नाउ इट्स योर टाइम कि 1st ईयर 2nd ईयर में ट्राई टू गेट द मोर एंड मोर सीजीपीए एंड एटलीस्ट एट द एंड यू एंड अप विद 7 सीजीपीए। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। इस रियल फैक्ट वीडियोस को देखने के बाद आपको अभी से ध्यान रखना है कि और वीडियोस रील्स नहीं देखने हैं और पढ़ाई करनी है, अदरवाइज द नेक्स्ट पेपर माइट डिसाइड कि आपका क्या होने वाला है। तो प्लीज डोंट टेक सप्लीज। और जो भी बच्चे सप्ली ले रहे हैं या लेने की कोशिश सोच रहे हैं, 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में कोई सप्ली कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। यू माइट एंड अप लूजिंग अ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज
और अगर आपकी सोचिए किसी तरह हो भी जा रहा है, मतलब सप्ली चला जा रहा है, तो किसी को मत बताइए कि जो है मेरा सप्ली है, क्लास में भी मत बताइए। या ऐसा किसी को कानों कान खबर भी लग गया, कोई अगर वेरिफिकेशन में आप नहीं पकड़ा, इंटर्नशिप कर लिया, जैसे रियल पेपर सबमिट करने का समय आया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तब तक आपने क्लियर करके निकल गए, तो हो सकता है कि आपकी नौकरी बच जाए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ध्यान रखिए ये सारी चीजों का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब।